नमस्कार, घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। कभी सोचा है कि जब हम बोलते हैं तो हमारे होठ क्या कमाल करते हैं? आज हम उन्हीं आवाज़ों की दुनिया में चलेंगे जो सिर्फ और सिर्फ होठों से बनती हैं। बड़ा दिलचस्प है ये, चलिए पता करते हैं। अच्छा, एक काम करते हैं, कोई भी शब्द बोलिए, कुछ भी, जैसे अपना नाम। ध्यान दीजिए कि होंठ कैसे हरकत कर रहे हैं, है ना? कभी मिलते हैं, कभी एक दूसरे के पास आते हैं। बस यही तो वो जादू है जिसके बारे में हम आज बात कर रहे हैं। तो भाई, भाषा की दुनिया में इन आवाज़ों का एक खास नाम है। इन्हें कहते हैं ओष्ठ व्यंजन। अब ओष्ठ का मतलब होता है होंठ। तो सीधी सी बात है, ये वो व्यंजन हैं जिन्हें बोलने के लिए होठों का इस्तेमाल होता है। तो इसकी परिभाषा क्या है? बहुत सिंपल है। ऐसे व्यंजन, ऐसी ध्वनियां जिनको बोलने के लिए होठों की मदद चाहिए ही चाहिए, बस वही ओष्ठ्य व्यंजन कहलाते हैं। मतलब सारा खेल होठों का है। सबसे जरूरी बात जो समझने वाली है वो ये है कि ये आवाजें बनती कैसे हैं। इसके लिए होठों को या तो पूरी तरह से मिलना पड़ता है या फिर एक दूसरे के बहुत पास आना पड़ता है। और जैसे ही ऐसा होता है, अंदर से आने वाली हवा के रास्ते में एक छोटी सी रुकावट आती है और बस वहीं से आवाज पैदा हो जाती है। तो चलिए अब उन खास मेहमानों से मिलते हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं। हिंदी की वर्णमाला में इनको एक पूरा परिवार मिला हुआ है जिसे हम कहते हैं प वर्ग के व्यंजन। और जानते हैं ये कितने हैं? पूरे 5। हाँ, बस 5 ऐसे व्यंजन हैं जो पूरी तरह से होठों पर डिपेंड करते हैं। तो आइए एक एक करके इन्हें बोलकर महसूस करते हैं। तैयार? पहला है प। देखिए, दोनों होठ मिले और फिर खुले। अगला फ, फिर ब, उसके बाद भ और आखिरी म। देखा, हर एक को बोलने में होठों ने ही तो सारा काम किया। तो ये है हमारे 5 ओष्ठ्य व्यंजन, प, फ, ब, भ और म। अब अगली बार जब कोई इन अक्षरों को बोलेगा ना, तो तुरंत दिमाग में आ जाएगा कि अच्छा, यहाँ तो होठों का कमाल चल रहा है। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। होठ तो बस एक हिस्सा है। हमारी जीभ, हमारे दांत, हमारा तालू, अरे ये सब मिलकर आवाज़ों की एक पूरी दुनिया बनाते हैं। अगली बार जब कुछ बोले तो ये सोचना कि होठों के अलावा और क्या क्या काम कर रहा है ना? ये एक दिलचस्प सवाल, सोचने वाली बात है वाकई।